On this video, I will discuss some more articles on the analytic function. देखो हमने ये एनालिटिक कल प्रूव किया था आपको जो है CR इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी गई हैं. यहाँ पे इस जगह पे एक लाइन नोट कर सकते हैं कि इक्यूटिंग, ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा इसलिए लिख रहा हूँ. इक्यूटिंग रियल एंड imaginary parts from both sides. ठीक है, ये तो इसका रियल पार्ट इसके बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर हो गया, तो ये CR इक्वेशंस हो गए. CR इक्वेशंस में ये CR इक्वेशंस तो प्रूव हो गए, तो इसके साथ अभी कंडीशन एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग. हेंस necessary condition for FZ, hence the necessary condition for FZ to be analytic is that the CR equations must be satisfied. ये जरूरी है कि CR इक्वेशन हमारे सेटिस्फाइड हो. इसके बाद हम लोग आते हैं सफिशिएंट कंडीशंस पे. तो नाउ उसका नेसेसरी कंडीशन एंड यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका प्रूविंग नहीं बताएंगे, प्रूविंग कोई खास नहीं है यहाँ पे. तो लेट fz इक्वल टू u प्लस आई बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, single valued function possessing partial derivatives dever u upon dever x, dever u upon dever y, dever b upon dever x, dever b upon dever y at each point of a region, of a region capital R, and satisfying CR equations. और CR equations वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं. ठीक है, satisfying CR equations we know very well कि dever u upon dever x equal to dever b upon dever y, and dever u upon dever y is equal to minus dever b upon dever x. ठीक है, ये सेटिस्फाइड होने चाहिए. तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन जो हम वहाँ पे बोला था, पार्शियल डेरिवेटिव जो ये थे, ये कंटिन्यूस फंक्शन थे, और यहाँ पे इनको हम बोल रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव, पॉसेसिंग पार्शियल डेरिवेटिव. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेट fz u प्लस आई बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो नेसेसरी के लिए, एनालिटिक के लिए पहले सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव से वो पास होना चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर, एंड सेटिस्फाई CR इक्वेशन, और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होते हों. तो ये उसकी सफिशिएंट कंडीशन है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की. तो इट मीन्स वी शैल शो दैट fz इज एनालिटिक, देयरफॉर fz is analytic. ठीक है, fz is analytic, therefore f dash z यानी उसका डेरिवेटिव f dash z exists at every point of region R, exists at
एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन आर। ये सफिशिएंट कंडीशन हुआ। इसी में फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं ना नेक्स्ट आर्ट के लिए। जस्ट यस, तो कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कॉची-रीमान इक्वेशन, सॉरी RIE, कॉची-रीमान इक्वेशंस in polar coordinates। ठीक है, कॉची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट r theta be the polar coordinates, be the polar coordinates, be the polar coordinate of the point, किसी पॉइंट के पोलर r थीटा है। तो we know that x is equal to r cos थीटा और y is equal to r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशंस होता है एंड कम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई वी नो दैट x की वैल्यू पुट करो यहाँ से r cos थीटा एंड प्लस आई बाई की वैल्यू r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन हो गया तो ये cos थीटा और प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू r, और इस वैल्यू को हम e की पावर i थीटा ले सकते हैं। यानी z हमारा अभी पोलर फॉर्म में आ गया r e की पावर i थीटा। x और y की r और थीटा में z भी देखो r थीटा में आ गया। तो z की वैल्यू यानी कम्प्लेक्स नंबर को r थीटा के फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि r थीटा भी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y। या चाहो तो एक बात और लिख सकते हो, हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। जिस पॉइंट की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसी के पोलर फॉर्म में आर थीटा है, और एक्स वाई और थीटा में रिलेशन होते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, अब जब जेड हमारा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई है, इसमें हमने वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये जेड हमारा इस तरीके से आ गया। आगे चलते हैं, और इसके बाद में जो फंक्शन हमारा एफ जेड है वो यू प्लस आई बी के बराबर है। यू प्लस आई बी इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू एफ, और जेड की वैल्यू यानी रखो तो आर ई की पावर आई थीटा, कौन सी वैल्यू, ये जो यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपके पास आ गया, यू प्लस आई बी इज इक्वल टू एफ आर और ई की पावर आई थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to r we have, तो डेवर u upon डेवर x and plus I डेवर b upon डेवर r के रिस्पेक्ट में r डेवर b upon डेवर r plus I डेवर b upon डेवर r इज इक्वल टू f का क्या हो जाएगा, f डैश r e रेशियो पावर आई थीटा, और जब r में करें तो ये r का 1 हो गया, e की पावर आई थीटा मल्टीपल में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हुआ। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव। अब थीटा में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको आगे देखते हैं कि थीटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये डेवर यू अपान डेवर थीटा प्लस आई डेवर बी अपान डेवर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा इंटू, अब थीटा के रिस्पेक्ट में तो आर ई की पावर आई थीटा की पावर आई थीटा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आई आर ने बाहर ले लिया, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा और इंटू में ई की पावर आई थीटा, ठीक है, और इतनी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से इसके बराबर है।
तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट डेवर u अपॉन डेवर थीटा प्लस आई डेवर b अपॉन डेवर थीटा इज इक्वल टू आई आर, और इसकी वैल्यू यहाँ से डेवर u अपॉन डेवर r एंड प्लस आई डेवर b अपॉन डेवर r फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन सेकेंड का हमने यहाँ पे यूज करते हुए लिखा है ये वैल्यू। तो इम्प्लाइज दैट डेवर u अपॉन डेवर थीटा प्लस आई डेवर b अपॉन डेवर थीटा, ये हो गया आई आर डेवर u अपॉन डेवर r माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस r और डेवर b अपॉन डेवर r और ये इक्वेशन बन गया। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी है, ठीक। इसका रियल पार्ट आपका डेवर u अपॉन डेवर थीटा है, और इसका रियल पार्ट माइनस r, और ये डेवर b अपॉन डेवर r है, ठीक है ना। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट्स डेवर b अपॉन डेवर थीटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट्स r, और ये डेवर u अपॉन डेवर r है। यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट डेवर b अपॉन डेवर r इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड करो तो माइनस 1 अपॉन r डेवर u अपॉन डेवर थीटा। फिर यहाँ से डेवर u अपॉन डेवर r देखें तो r से डिवाइड करो तो 1 अपॉन r, और ये डेवर b अपॉन डेवर थीटा। तो ये हमारे जो है CR इक्वेशन निकल के आए हैं पोलर फॉर्मेट में। अब देखिए हाउ टू मेमोराइज दिस, इनको हम कैसे मेमोराइज करें। डेवर u अपॉन डेवर r 1 अपॉन r डेवर b अपॉन डेवर थीटा, डेवर b अपॉन डेवर r माइनस 1 अपॉन r डेवर u अपॉन डेवर थीटा। तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन r मल्टीप्लाइड है। जब डेवर u अपॉन डेवर r शुरू करेंगे तो इधर डेवर b u है, तो इधर b आ जाएगा थीटा में, b आप b से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे u आ जाएगा, डेवर b अपॉन डेवर r इधर हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर थीटा, u के साथ 1 अपॉन r है, b के साथ माइनस 1 अपॉन r है। ऐसे रीजनिंग सेट कर लो और इनको मेमोराइज कर लो, ठीक है। विच इज पोलर फॉर्म ऑफ द CR इक्वेशंस। तो ये CR इक्वेशंस है पोलर फॉर्म का, ठीक है। तो दीज आर द CR इक्वेशंस। चलिए, तो इसके बाद में फिर हम लोग एक हार्मोनिक फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन, चलिए कुछ डिफिनीशंस हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हार्मोनिक NIC हार्मोनिक फंक्शन। तो इफ अ फंक्शन x by a function which satisfy Laplace equation, satisfied Laplace equation is called harmonic function, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, लाप्लास इक्वेशन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। किसको कहते हैं, फंक्शन को। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। देयरफॉर डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ये आपका लाप्लास इक्वेशन। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो लाप्लास इक्वेशन देखिए क्या है, डेल स्क्वायर फाई को हमने 0 लिखा है कि देयरफॉर का मतलब है कि जो लाप्लास इक्वेशन को डेल स्क्वायर फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वैल्यू कैसे, पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डेल डॉट और ये डेल फाई। डेल की वैल्यू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई, और यहाँ पे डॉट आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स एन प्लस जे, और ये डेवर फाई अपॉन डेवर वाई, इसके साथ फाई था तो फाई आ गया। आई का आई के साथ डॉट करो
आई के साथ डॉट करें तो वैल्यू क्या होगी, डेवर 2 पान डेवर x2 इसका, फिर प्लस ये बाई में डिफरेंशिएट हो जाएगा तो डेवर 2 पान डेवर बाई 2। दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। ये लाप्लास इक्वेशन, ये डेल स्क्वायर 5 0 तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे एक थ्योरम आती है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में एनालिटिक है कि इफ fz इक्वल टू u प्लस आई बी is an analytic function, is an analytic function, then u and b are both harmonic function, तो ये दोनों भी हमारे हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं, हम प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूविंग देखिए। ठीक, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, फंक्शन हमारा एनालिटिक है। गिवन दैट fz इज इक्वल टू u प्लस आई बी इज एन एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। ये हमारा एनालिटिक फंक्शन गिवन है। देयरफॉर यहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है ना, देयरफॉर ये डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू डेवर b अपॉन डेवर बाई एंड डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू माइनस डेवर b अपॉन डेवर x। ये दोनों इक्वेशन हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए अगले पेज पे हम देखते हैं। तो जो दो इक्वेशंस थे हमारे पास वो क्या थे, डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू डेवर b अपॉन डेवर बाई, इक्वेशन नंबर 1, और डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू माइनस डेवर b अपॉन डेवर x, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to x we get। तो अब इसको x में डिफरेंशिएट करो तो ये डेवर 2u अपॉन डेवर x2 हो जाएगा। ये बाई में पहले से x में और करना है तो डेवर 2b अपॉन डेवर बाई और डेवर x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड partially with respect to बाई b गेट। इसको बाई में डिफरेंशिएट करो तो डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 इक्वल टू माइनस डेवर 2b अपॉन डेवर x पहले से था और बाई में हम कर दिए। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को अगर हम एड करें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड डेवर 2u अपॉन डेवर x2 एंड प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो एड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये 0 हो जाएगा। हम किसी फंक्शन को, जैसे यहाँ पे b पहले बाई में बाद में x है, यहाँ पहले x बाद में बाई है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है, ये प्लस में नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो गया। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे यहाँ पे बनती है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट we can prove that डेवर 2b upon डेवर x2 and plus डेवर 2b upon डेवर by 2 equal to 0। Therefore, या hence
hence u and b are both harmonic function. Harmonic. Both are हार्मोनिक फंक्शन. ठीक है ना. तो इस तरीके से प्रूव होता है कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है वो एनालिटिक, तो उसके दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव किया है. ठीक है. इसी पे एक थ्योरम और बनती है, इम्पॉर्टेंट है, उसको बताने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं. तो नाउ जस्ट थ्योरम नंबर 2. यहाँ पे कह रहे हैं कि एन एनालिटिक फंक्शन एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस with constant modulus is constant. पहले इस स्टेटमेंट को समझा जाए कि लिखा क्या है पे कि एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस. कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, उसका जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, तो फंक्शन भी हमारा कांस्टेंट होगा, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है ना. चलते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एन एनालिटिक फंक्शन. ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन गिवन है. अगर एनालिटिक फंक्शन गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है, फिर गिवन दैट, और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो फंक्शन हमारे पास में है मॉड एफ जेड, इसका मॉड, ये वैल्यू कांस्टेंट है. ये ऐसा हमें यहाँ पे गिवन है विद कांस्टेंट मॉडुलस. तो मॉड एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट इम्प्लाइज दैट मॉड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी है. यू प्लस आई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने सी मान लिया. फिर इसका मॉड अगर हम निकालें तो इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एंड इम्प्लाइज दैट u स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्वायर कर दिया इसका. ठीक है. अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव. तो यू स्क्वायर का हो गया 2u और डिवर u अपॉन डिवर x प्लस 2b और डिवर b अपॉन डिवर x. c कांस्टेंट 0 हो गया. ठीक है ना. अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इम्प्लाइज दैट u डिवर u अपॉन डिवर x एंड प्लस b और डिवर b अपॉन डिवर x इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया. नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली with respect to y we have. तो यहाँ से 2u अभी हो गया डिवर u अपॉन डिवर y प्लस 2b डिवर b अपॉन डिवर y इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट. ये 2 से डिवाइड कर दो तो इम्प्लाइज दैट u और ये डिवर u अपॉन डिवर y प्लस b डिवर b अपॉन डिवर y इक्वल टू 0. अब देखो इसमें करना क्या है. पहली इक्वेशन एक्स वाई में, तो इनको बाई के सामने एक्स वाई करना चाह रहे हैं. तो u डिवर u अपॉन डिवर y की वैल्यू को माइनस का डिवर b अपॉन डिवर x बाई द सी आर इक्वेशंस. b डिवर b अपॉन डिवर y को हम डिवर u अपॉन डिवर x लिख सकते हैं इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया. हमने यहाँ पे चीज़ और लिख दीजिएगा बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशंस. सी आर इक्वेशंस का हमने यहाँ पे यूज किया है. अब क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. तो जो सेकंड इक्वेशन है u डिवर u अपॉन डिवर x है, यहाँ पर u माइनस का डिवर b अपॉन डिवर x है.
स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर यू स्क्वायर दोनों से कॉमन होगा, हमने यू स्क्वायर बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या मिला, डेवर यू अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, डेवर बी अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दूसरा टर्म इसका देखिएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन कर लो। यहाँ से क्या मिला, डेवर बी अपान ये डेवर बी अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, डेवर यू अपान डेवर एक्स, तो ये डेवर यू अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। और इसके बाद फिर 2ab, तो 2ub डेवर यू अपान डेवर एक्स डेवर बी अपान डेवर एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, 2ub माइनस बी है तो माइनस का 2ub डेवर यू अपान डेवर एक्स डेवर बी अपान डेवर एक्स। बी और यू वैल्यू सेम आ रही है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, +0 और इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये वैल्यू कॉमन हो गई, ये कॉमन है, ये आपका u है यहाँ पे और ये b है, तो वैल्यू सेम है, कॉमन करो तो u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो गया यहाँ पे डेवर u अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डेवर बी अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, इम्प्लाइज दैट डेवर u अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डेवर बी अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर ये और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं मॉड डेवर यू अपान डेवर एक्स एंड प्लस आई डेवर बी अपान डेवर एक्स, इसका मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मॉड यू प्लस आई बी होता है तो उसको हम लिखते हैं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे डेवर यू अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर बी अपान डेवर एक्स का होल स्क्वायर था, तो हमने इसका मॉड कर लिया आई के साथ, होल स्क्वायर लिख लिया। इम्प्लाइज दैट, होल स्क्वायर हटा दो तो मॉड डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एंड प्लस आई डेवर बी अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट, इस वैल्यू क्या ले सकते हैं, मॉड एफ डैश जेड इक्वल टू 0। अब इसको जरा समझा देते हैं हमें थोड़ा सा। जैसे एफ जेड इक्वल टू हमारे पास यू प्लस आई बी था, तो एफ डैश जेड करोगे तो ये यू को डिफरेंशिएट करो एक्स में, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई बी को डेवर बी अपॉन डेवर एक्स मिलेगा, तो इसका मॉड किसके बराबर हो गया, एफ जेड के बराबर हो गया। इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट मॉड एफ डैश जेड 0 है, इसका मतलब एफ जेड क्या हो गया, एफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेंस क्या हुआ, कोई फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट रहा होगा तभी उसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, इसलिए हमने फंक्शन को कांस्टेंट कहा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो एक थ्योरम आपकी ये होती है कि कोई एनालिटिक फंक्शन है, उसका अगर हमारा मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना, फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सो दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड is analytic function is analytic everywhere except except at origin को छोड़ के से सारे पॉइंटों पे एनालिटिक है। ठीक है, everywhere except at the origin and find its derivative and find its derivative, तो now for solution में कहेंगे behave एफ जेड इज इक्वल टू ये log z हो गया। तो इसमें CR इक्वेशन जैसे एनालिटिक है, एनालिटिक के लिए हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करना, तो वहां पे हमारे पास में रियल इमेजिनरी पार्ट्स होने चाहिए। यहाँ लिखा है log z, यहाँ तो रियल इमेज दिख नहीं रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
लॉग जेड की वैल्यू रखो एक्स प्लस आई बाई, ठीक है। इसके बाद अभी हमने बताया था कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। इज इक्वल टू लॉग, ये हो गया आर और कॉस थीटा, आर कॉमन आई साइन थीटा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू ये हो गया लॉग आर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा हो गया। ये लॉग एम इन टू एन, तो यहाँ से लॉग आर और प्लस ये ई की पावर आई थीटा यानी आई थीटा और ये हो गया लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये लॉग आर प्लस आई थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो एफ जेड मिल रहा है आपको, एफ जेड इज इक्वल टू लॉग आर और प्लस आई थीटा हो गया। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी जिसकी वजह से हम आए हैं, यहाँ पे क्या था कि ये x बराबर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा था, ठीक है ना। ये तो एक्स और वाई की वैल्यू की, इनको अगर स्क्वायर करके हम 8 करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से आर की वैल्यू, तो इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दो साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा आ जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हुआ, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। तो 1/2 लॉग आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ पहले आ गया प्लस आई थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो पहला आपका ये हुआ कि किसी फंक्शन को हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर, क्योंकि एफ जेड यू प्लस आई बी के बराबर, ये एफ जेड क्या है यू प्लस आई के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट यू इसका रियल पार्ट यू इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है और बी इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इनवर्स और ये बाई अपॉन एक्स है। इसमें हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सी आर इक्वेशन के लिए यू को डिफरेंशिएट करो, तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग का 1 अपान हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की। अब इसी पे डेवर यू अपॉन डेवर बाई निकालो, तो डेवर यू अपॉन डेवर बाई इक्वल टू सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, ये बाई अपान आ जाएगा, बाई अपान एक्स स्क्वायर और प्लस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन टेन इनवर्स 1 अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर बाई अपॉन एक्स, क्वेश्चन रूल से, क्वेश्चन रूल ऐसे ही कर लो, 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको x में कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई मल्टीपल मिला, इसको सॉल्व कर लो, तो इक्वल टू माइनस ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बाई अपान और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया। फिर इसमें हम लोग डेवर बी अपान डेवर बाई निकालेंगे, 1 अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और फिर ये बाई अपान एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में तो 1 अपान एक्स आ गया, ये ऊपर गया, ये एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर बी अपॉन डेवर वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर बी अपॉन डेवर वाई, इसकी वैल्यू एक्स अपॉन दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस एंड फिर डेवर यू अपॉन डेवर बाई की वैल्यू, डेवर यू अपॉन डेवर बाई ये है इक्वल टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, ये वैल्यू माइनस में थी, माइनस मल्टी पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, माइनस का डेवर बी अपॉन डेवर एक्स। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गए, और जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर यू अपॉन डेवर बाई डेवर बी अपॉन डेवर एक्स डेवर बी अपॉन डेवर बाई, ये सारे के सारे फंक्शन एक्स और बाई में है, तो ये सारे कंटिन्यूस होंगे, एक्स बाई कुछ वैल्यू रखते जाओ, हमें डेरिवेटिव वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन अगर एक्स बाई 0 हो जाए
यानी ये बात ओरिजिन पे पहुंच जाए। 0 0 जाए एक्स और पाई तो अपन में इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी ओरिजिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और सभी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। तो यहाँ पे नीचे लाइन नोट करेंगे कि CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो CR इक्वेशंस बैटरी लो तो जल्दी CR equations are satisfied. Just a minute. CR equations are satisfied. ठीक है ना। CR equation satisfied है except when x square plus y square equal to 0, therefore x equal to 0 and y equal to 0। तो यानी ओरिजिन पे फंक्शनल एनालिटिक नहीं और सब पे एनालिटिक है ये, ठीक है। CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो इसके बाद में इसका डेरिवेटिव देखिएगा तो क्या था एनालिटिक, ठीक है। तो फॉर डेरिवेटिव तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एन प्लस आई, और ये डेवर बी अपॉन डेवर एक्स। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स बोलो यहाँ से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आई, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स ये वैल्यू है तो ये माइनस बाई है, यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो एक्स माइनस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस आई बाई लिखेंगे और ये एक्स माइनस आई बाई लिखेंगे। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1 एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू 1 जेड, एक्स प्लस आई बाई जेड के बराबर है। अब इस बात को समझिएगा कि आप कह सकते थे सर डिफरेंशिएट, यहाँ पर आंसर ये हो जाना चाहिए, तो आप इस सब को क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एफ डैश जेड लिखा हुआ है, यानी फंक्शन जेड में है तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी जेड के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब हमें इसको किस तरीके से अरेंज करना है कि वो जेड में आ जाए, यानी एक्स प्लस आई बाई का फॉर्मेट में मिल जाए। तो ऊपर एक्स माइनस आई बाई था, अपान में एक्स बाई स्क्वायर था, इसके हमने फैक्टर्स किए तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर वो प्लस माइनस किया, ये कैंसिल, एक्स प्लस आई बाई बन गया, यहाँ पे हमने जेड पुट कर दिया तो ये इसका डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, आज इतना रखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास जो है अगले टर्म से बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।